तो प्रीवियस क्लास में 8th 9th 10th 11th क्वेश्चन करे। तो इस क्लास में, इस वीडियो में हमने 12th से आगे जितना हो सके उतना शॉर्ट में, मतलब कितना हो सके उतना क्वेश्चंस करेंगे बेटा। तो यहाँ पे 12th क्वेश्चन क्या बताता है, टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मीन्स डी मत सेम है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है, दोनों का सेम है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम दोनों। और यहाँ पे जो 100th टर्म जो है ना, उनका डिफरेंस 100 है, तो 1000 का टर्म का क्या डिफरेंस होगा वो पूछा गया है। तो यहाँ लेंगे हम, लेट ए एंड बी आर फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, एपीज दो है ना, दो एपीज। तो फर्स्ट टर्म ये है, तो कॉमन डिफरेंस ये है। तो यहाँ पे 100th टर्म के लिए क्या 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 लेना है हमको, 100th टर्म। तो यहाँ पे देखो, ये 100th टर्म और ये भी 100th टर्म है, दोनों का डिफरेंस 100 है। ओके, तो इसमें हम क्या करना है, इसमें इसको 1000 बनाना है। फर्स्ट टर्म में कितना ऐड करें तो 1000 हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टर्म में। तो यहाँ पे 999 ऑफ डिफरेंस ऐड करने से तो ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट टर्म में 999 डी ऐड करने से क्या होगा, इतना होगा, ठीक है। तो ये इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, तो ये हो गया सेम, ठीक है, सेम नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कितना होगा देख लो, ये कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, नहीं इसमें थोड़ा क्या करना है हमको, इसमें ये इक्वेशन में लिखना है हमको। क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म और ये 100 माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में लिख लो। और यहाँ पे a प्लस 100 माइनस 1 डी इक्वल टू 100। ओके, तो यहाँ पे देख लो, यहाँ a ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो ये देखो क्या हो गया, क्या हो गया, ये 99 डी, 99 डी। यहाँ पे क्या हो गया, ए, ये भी 99 डी, 99 डी इक्वल टू 100। तो 100th टर्म आना है तो फर्स्ट टर्म में 99 ऑफ डी ऐड करना है, 99 ऑफ इंटू डी ऐड करना है। तो इसीलिए हमको 1000 आना है। तो 1000 आने के लिए क्या करना है, देयरफॉर टू गेट द 1000th टर्म क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे भी देख लो, 1000 टर्म आने के लिए, 1000 टर्म आने के लिए तो क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस क्या होना है, तो हमको पता नहीं। तो ए एक्स बोल के ले लो। तो इसे क्या करना है, फर्स्ट टर्म में वो इक्वेशन लिख लो, क्या है, 1000 माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट में लिख लो, माइनस इधर फर्स्ट टर्म प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू एक्स, पता नहीं हमको, एक्स हमको पता नहीं है। तो ए प्लस ये 99 हो गया, 999 999। तो यहाँ पे भी ए माइनस 999 डी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे ये दोनों कट हो गए, तो रह गया क्या है, ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100, ठीक है, ए माइनस कैपिटल ए इक्वल टू 100। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक स्टेप मैंने ए प्लस 99 डी, यहाँ पे भी ए माइनस 99 डी
तो इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कट हो गए, तो यहाँ पे a माइनस सी, ये कितना है बेटा 100, तो ये 100 हो गया। तो ये देखो, तो ये कितना होगा, तो यहाँ पे भी लास्ट क्या बचेगा, a माइनस a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब कि x है, तो ये इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2 ले लो। तो इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या है, लेफ्ट LHS टर्म सेम है, तो इसलिए RHS भी सेम होगा, RHS सेम होगा। देयरफॉर 100 मतलब 1000th टर्म का भी डिफरेंस क्या होगा, 1000th टर्म का भी डिफरेंस कितना होगा बेटा, इक्वल टू 100 ही होगा। तो ये है आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, फिर 13th क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो 7 से कितने 3 डिजिट में रहना चाहिए वहां पे। ठीक है, तो AP क्या होगा, AP 3 डिजिट 105 7 से डिजिट डिवाइड होगा, तो इसमें फिर 7 ऐड कर लो 112, ये भी डिवाइड होगा। इसमें फिर क्या 7 ऐड कर लो 119। ठीक है, तो उसी तरह लास्ट का 994, ये लास्ट डिजिट जो 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये कितने हैं फाइंड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 105, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पे nth टर्म क्या है, nth टर्म इक्वल टू 994, तो इसलिए तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ nth टर्म कितना है 994, फर्स्ट टर्म 105 प्लस n माइनस 1 डी 7। तो ये इधर ले लो 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें माइनस कर लो कितना होगा, इधर से इधर जाने के बाद कितना, एक 9 होगा। तो 8 में से ये नहीं जाएगा, ये 8 होगा, तो इसमें से गया तो ये 8 होगा डिवाइड बाई 7 इक्वल टू n माइनस 1। देखो ये किससे डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, देखो 8 8 9 क्या है 7 से डिवाइड कर लो, 1 जा 7, यहाँ पे 1, तो यहाँ 8, 2 जा 14, तो 4 9, तो यहाँ 7 जा, तो कितना होगा ये 127 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, कंक्लूजन लिखो इधर, देयरफॉर n इक्वल टू 127 प्लस 1 इक्वल टू 128। ठीक है, 128 इसलिए लिखना है यहाँ पे, देयरफॉर 128 हाँ 128 3 डिजिट numbers are divisible by 7, ये ऐसा आंसर लिखना है हमको। ठीक है, सॉरी हाँ, तो ये 12th क्लास मतलब 14 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन द 10 एंड 250 बोल के पूछा गया है। वही मतलब ये टेबल में से हमको क्या करना है, यहाँ पे 10 के ऊपर ये टेबल में कौन सा आता है 12 आता है, उसके बाद 16 20 ऐसे लास्ट जो आता है 250 नहीं आता, 250 डिवाइड नहीं होता है 248 होता है, तो इसलिए AP तो मिल गया हमको। तो फर्स्ट टर्म क्या मिल गया यहाँ पे 12,
और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 16 माइनस 12 इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे nth टर्म मिल गया, nth टर्म क्या है 248, तो इसलिए n वैल्यू हमको पूछा गया है, तो फार्मूला वही है n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन a इंटू डी, तो n माइनस वन टू डी। तो यहाँ पे लास्ट टर्म कौन सा है, ये 248 है, तो फर्स्ट टर्म 12 है, तो ये पता नहीं है हमको, तो हम कॉमन डिफरेंस जो है ना 4 है, तो इधर ले लो 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस वन। ओके, तो यह 4 डिवाइड होगा, 4 डिवाइड होगा, इसमें से ये माइनस करने के बाद कितना होगा, ये 6, ये 3, ये 2 डिवाइड बाई ये कितना होगा 4 इक्वल टू n माइनस वन। तो इससे डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, इधर कर लेंगे 2 3 6 को 4 से डिवाइड कर लो, 5 जा, ओके 5 जा 20, ठीक है, यहाँ पे 3 6, यहाँ पे 9, हाँ 36, तो कितना होगा यहाँ, ये 59 होगा, 59। लेकिन हमको n फाइंड करना है, n माइनस वन का 59 है, लेकिन हमको n फाइंड करना है, तो n इक्वल टू 59 प्लस 1, तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ओके यहाँ पे 60 लिखना है उसे, देयरफॉर 60 नंबर्स, हाँ 60 मल्टीपल्स of 4 between 10 and 250 are divisible by 4, ऐसे लिखना है, डिविजिबल बाई, नहीं डिविजिबल नहीं, खाली मल्टीपल पूछा है, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन, हाँ मल्टीपल्स ऑफ 4 यहाँ ही लिखना है, ये इधर लिख लो, ओके डिविजिबल नहीं पूछा है, मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन दिस एंड दिस आर 60, बस यही, तो यही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 13th मतलब फॉर 15th क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, that is 63 65 67 and so on, and the second AP is what 3 10 11 17 and so on equal। तो nth टर्म कौन सा है दोनों में, तो दोनों जो इक्वल रहता है, मतलब n का जो एक इक्वल रहता है वो वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देख लो ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो इधर क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ले लेंगे, देखो हाँ फर्स्ट टर्म ले लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस भी मिलेगा हमको, फर्स्ट लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ 63 65 67 एंड सो ऑन। तो nth टर्म क्या होगा, an बी द nth टर्म, ओके गिवन AP, तो इसीलिए उसी प्रकार एंड ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ AP, कौन सा ऑफ AP बोल के लिखो यहाँ पे, ऑफ AP कौन सा है 3 10 17 100। तो कंडीशन क्या है, तो कौन से क्वेश्चन को कहाँ पे ये दोनों इक्वल है ये बताना है हमको, एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी लिखो यहाँ पे, फर्स्ट टर्म तो ले लिए हम, कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 63 एंड
65 एंड 67। तो क्या है कॉमन डिफरेंस? 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? 2। तो ये फर्स्ट एपी का, ठीक है, फर्स्ट एपी का। तो सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस ऑफ कौन सा? 3 ऑफ एपी। एपी बोल के लिखो, एपी दैट इज 3, 10, 17 उसी तरह। तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, तो कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू यहाँ पे D1 ले लो, यहाँ पे D2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे डी, हाँ ये कैपिटल डी ले लो, तो कैपिटल डी ले लो। तो कितना होगा? 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 मिल गया। ओके, अब कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन ए एन इक्वल टू ए एन। तो हम इसे इक्वेशन बना लो। तो इक्वेशन के लिए क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल डी लिखो। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है? 63। एन पता नहीं है, हमको लिखना है, ये डी का वैल्यू 2 है। तो इधर फर्स्ट टर्म 3 है, फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस एन पता नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस 7 है। कॉमन डिफरेंस 7 है। मैं इधर सिंप्लीफाई करता हूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना इधर? तो चलो दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो क्या हो गया? हाँ देखो, यहाँ पे मैं कट करता हूँ। 63 में से 3 माइनस कर लो, कितना होगा? 60। ओके, 60 होगा। तो और क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करो, 2n माइनस 2 इक्वल टू 2n माइनस 2 इक्वल टू, तो यहाँ पे 7n माइनस 7। तो हमको क्या है? n का वैल्यू फाइंड करना है। तो इधर लेके जाओ, 7n माइनस 2n। तो यहाँ पे 60, तो ये 5 है, तो ये भी प्लस ये -2 प्लस 7। तो ये कितना होगा? ये 5n। तो यहाँ पे 60, सॉरी ये सॉरी कितना हो गया यहाँ पे? चलो ये 5 है ना, ये 5 हो जाएगा, 5 ये इसमें प्लस कर लो तो 65 होगा। तो इसलिए n का वैल्यू कितना होगा? 65 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना? n इक्वल टू 13 होगा। तो इसलिए लिखना है देयरफॉर 13th टर्म्स ऑफ गिवन 2 APs आर सेम। ये आंसर।